दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि हम हमेशा हेल्दी फूड खाते हैं, हमेशा टाइम पर ही अपना खाना खाते हैं और बाहर की कोई भी गलत चीज़ें नहीं खाते हैं, जैसे कि मैदे से बनी हुई और तली हुई चीज़ें। तब भी हमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आयुर्वेदा में एक टॉपिक है इनकम्पैटिबल फूड, यानी कि विरुद्ध आहार। दोस्तों, इसमें होता यह है कि हर फूड का अपना एक प्रॉपर्टी होती है, अपना एक नेचर होता है। कुछ फूड हैं जो तासीर में ठंडे होते हैं और कुछ फूड हैं जो गर्म होते हैं, और कुछ फूड का जो नेचर है वो अल्कलाइन होता है और कुछ फूड का नेचर है वो एसिडिक होता है। तो जब भी हम विरुद्ध आहार लेते हैं, यानी कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के फूड्स को एक साथ लेते हैं, खाते हैं, तो हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है और वो ढंग से पच नहीं पाता है। और आपको भी पता है, जब खाना पचेगा नहीं तो हमारी बॉडी को उसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और हमें नुकसान ही होगा। तो भले ही आप हेल्दी खाना खा रहे हो, लेकिन जाने अनजाने आप अपनी बॉडी को नुकसान ही दे रहे हैं। और अगर आप विरुद्ध आहार लंबे समय तक लेंगे तो आपको कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और आपको भी पता है, आयुर्वेदा में कहा गया है कि जो हमारी ज़्यादातर बीमारियों का जो कारण होता है वो हमारे पेट से होता है। तो अगर आपका पेट अच्छा रहेगा तो आप भी रोग मुक्त रहेंगे। और भी कई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि स्किन डिसीजेस जैसी। तो दोस्तों, आप सभी को विरुद्ध आहार पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या फूड्स हैं जो हम डेली यूज़ में लेते हैं और क्या तरीका है उनको सही से खाने का और पीने का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क की, यानी कि दूध, जो कि हमारा फर्स्ट फूड होता है जब हम इस दुनिया में आते हैं। तो मिल्क हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको इन मिल्क को किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले आपको दूध को नमक वाली चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। दूसरा, आपको दूध को कभी भी किसी खट्टी चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए जिसमें सिट्रिक एसिड ज़्यादा होता है, जैसे कि नींबू हो गया, आपका अंगूर हो गया, आपका मौसमी हो गई, आपकी नारंगी हो गई, ऐसे फल। तीसरा दूध के साथ आपको कभी भी प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, यह आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान देगा। चौथा, कभी भी जैक फ्रूट यानी कि कटहल का सेवन भी दूध के साथ ना करें, क्योंकि ये दोनों बहुत ही हाई प्रोटीन होते हैं, तो पेट को इनको पचाने में बहुत दिक्कत होती है। और दोस्तों, मिल्क अपने आप में एक सुपर फूड है, यानी कि वो अपने आप में एक मील होता है। तो उसको किसी भी चीज़ के साथ ना खाएं, मेरी माने तो उसको हमेशा अलग ही खाएं और खाना खाने के हमेशा 1 आध घंटे बाद ही खाएं, तो यह आपको इजीली पच जाएगा। अब बात करते हैं दही की। जो प्याज है, आप दही के साथ आराम से खा सकते हैं, क्योंकि जो प्याज का जो नेचर है वो एसिडिक होता है और दही का अल्कलाइन होता है। तो इन दोनों को आप बेशक साथ में खा सकते हैं, लेकिन नमक आपको दही के साथ भी नहीं खाना है। और दही को आप सावी दालों के साथ खा सकते हैं, लेकिन एक दाल है उड़द, जिसके साथ आपको नहीं खाना है, क्योंकि उड़द भी हाई प्रोटीन होती है और दही भी हाई प्रोटीन होती है। तो इन दोनों को आप साथ में खाएंगे तो ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन होगा और आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम करेगा। तो दोस्तों, दही को हमेशा मीठी चीज़ों के साथ ही खाएं, जैसे कि आपका शक्कर हो गया, खांड हो गया और गुड़ हो गया, मिश्री हो गया। इन चीज़ों के साथ खाएं, ये आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। 2 चीज़ें हैं जो कि आयुर्वेदा में अमृत मानी गई है, एक है शहद और दूसरा है आपका घी। इन दोनों को भी आपको कभी भी साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए, ये आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं। और एक आजकल नया फैशन चला है खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने का। दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, आपका फूड है जो गर्म होता है और आपके स्टमक को पचाने के लिए हीट जनरेट करनी पड़ती है, तो आप उसके पीछे से डायरेक्ट ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लेंगे तो अंदर जाके क्या होगा? आपकी जो अग्नि है, जठर अग्नि, जो फूड को पचाती है, वो बुझ जाएगी और उसके बाद क्या होगा आप सभी जानते हैं, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, खाना नहीं पचेगा और बीमारियाँ ही होंगी और क्या होगा। तो लास्ट टिप मैं अपने अल्कोहल वाले भाइयों को देना चाहूँगा जो अल्कोहल का सेवन करते हैं। तो आपको पता ही होगा, जो अल्कोहल लेते हैं, जब भी हम अल्कोहल लेते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, यानी कि उसमें पानी की कमी हो जाती है। तो जब भी आप अल्कोहल लें तो उसके साथ नमक वाली चीज़ें ना खाएं, क्योंकि नमक जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड और ज़्यादा हो जाएगी और शरीर में पानी की कमी होती है, तो आपको कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि चक्कर आना वगैरह। तो अल्कोहल के साथ भी नमक वाली चीज़ें ना खाएं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आयुर्वेदा में ऐसे बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो आप कोई भी 2 फूड्स को एक साथ मत खाइए। जैसे आपका बनाना शेक है, तो उसमें क्या होता है, केला और दूध होता है, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है, मीन्स इन दोनों का पचने का टाइम अलग अलग होता है। तो पहले आप केला खा लीजिए, उसके बाद दूध पी लीजिए, लेकिन आप एक साथ खाएंगे तो आपके डाइजेशन में दिक्कत होगी ना। सबसे आसान रास्ता यही है, आप जो भी खाएँ अलग अलग खाएं। मीन्स आपका सलाद खाने का मन है सलाद खाइए, उसके बाद खाना खाने का मन है खाना खाइए, उसके बाद दूध पीने का मन है तो आधा 1 घंटे बाद दूध पीजिए, और लस्सी पीने का मन है तो लस्सी पीजिए, लेकिन इन सबको एक साथ मिला कर ना खाइए। जैसे कि आजकल एक फ्रूट सैलेड चलता है,
कई तरह के फ्रूट्स को एक साथ मिलाकर खाने लगे हैं। तो आप खुद ही देखिए ना, हर फूड्स की डाइजेशन का टाइम अलग अलग होता है, मीन्स उनको पचने में अलग अलग टाइम लगता है। तो अगर आप उन सबको एक साथ खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, यही कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जिससे आपकी लाइफ हेल्दी रहे। और अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यकीन मानिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो नीचे कमेंट कर देना और लाइक सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।